हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? तो लास्ट क्लास में हम लोग कल इस क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे थे। तो आपसे बोले थे कि ये क्वेश्चन लगाइएगा, आएगा तो ठीक है, नहीं तो कल बताएंगे, ठीक है। आई होप इस क्वेश्चन को लगाए होंगे आप। तो इसको लगा के देखते हैं कैसे लगेगा, ठीक है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन को क्या कह रहा है। यदि एक्स परसेंट का उन यदि एक्स का 49% वाई है तो 50 का वाई परसेंट इनमें से किसके बराबर होगा? ठीक है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यक्स का 49% अगर वाई है तो 50 का 50 का वाई परसेंट क्या होगा, किसके बराबर होगा, यही पूछ रहा है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वाई का 50%, वाई का 50% लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? आप बोलेंगे जी बिल्कुल लिख सकते हैं। आपको पिछले सेकंड लास्ट क्लास में आपको बताया है इसका डेरिवेशन, ठीक है। अब देखिए ये एक्स का 49% वाई है तो वाई का 50% पूछ रहा है। तो वाई का 50% का मतलब गुणा होता है 50 का 50%, मतलब इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/2। तो मतलब वाई का आधा। तो अगर हम वाई का आधा यहाँ भी कर दें, वाई का आधा आप यहाँ भी कर दें इसके वैल्यू को, तो हमको y/2 का मान पता नहीं चल जाएगा? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल पता चल जाएगा। तो यक्स गुणे आपका एक्स गुणे ये कितना हो जाएगा आपका 24.25%, 24.25% y/2। तो y/2 का आपका मान यहाँ से एक्स इंटू 24.5%, ये आपका इसका आंसर होगा, डी वाला ऑप्शन, ठीक है। ये जो डी वाला ऑप्शन है आपका, ये डी वाला आपका ऑप्शन सही होगा, ठीक है। अब इसी तरह अगला क्वेश्चन करिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ए का 5% बराबर है बी, तो बी 20 का बी% किसके बराबर होगा, ये बताना है आपको, ठीक। ए का 5% बी है, ठीक है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन अब देखिए 5% का ए बराबर है बी के, ठीक है, बराबर है बी के। तो क्वेश्चन पूछ क्या कह रहा है आपका, बी परसेंट का बी बी का बी% का बी, ठीक है, यही पूछ रहा है आपका। तो इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, बी का 20%, आप कहेंगे जी बिल्कुल लिख सकते हैं। अब 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/5, सेम मेथड वही वाली, ठीक है। अब देखिए बी का कितना 5वां भाग पूछ रहा है ये, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 5% यहाँ पे है का मतलब गुणा ही होता है ए इंटू बी। अब बी का इसमें 5 से डिवाइड कर देंगे, इधर भी 5 से डिवाइड कर देंगे हम, ठीक है, ठीक। अब कितना आएगा इधर आपका, ये कट जाएगा। अब बी का इसका मान यहाँ से निकल जाएगा आपका, बी का 5%, ठीक है। यहाँ पर कितना आएगा 1%, 1% ऑफ 1% ऑफ ए, किसका वैल्यू निकला आपका बी इंटू b/5 का, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, ठीक। अब देखिए अब यहाँ पे है 20% ऑफ a/20, तो 20 से 20 अगर काटेंगे तो कितना आएगा, 1% ऑफ ए आएगा, ए परसेंट ऑफ a/, यही आएगा आपका 1% ऑफ ए बचेगा ना। तो ये अगर यहाँ पे 20% ऑफ बी से रखें हम, अगर डिवाइड मल्टीप्लाई नहीं करें, केवल 20 का, अगर यहाँ पे केवल 20 कर दें, 20 का क्या लिखा है आपका बी का 20%, तो 20% से अगर मल्टीप्लाई कर दें दोनों में, तो केवल यहाँ पे क्या होगा, एक की जगह 20 हो जाएगा और a/5 की जगह आपका 20 हो जाएगा, ठीक है।
और ये नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए अगला क्वेश्चन ये है आपका, यदि ए का 91%, यदि ए का 91%, बी का 39% है और बी ए का x% है, तो x का मान कितना होगा? ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन पहले जो कह रहा है उसको उसी फॉर्म में पहले लिख लीजिए। ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है ए का 91%, ठीक है, ए का 91%, ठीक, तो का मतलब गुणा होता है, तो ए का 91%, ये क्वेश्चन कह रहा है आपका। ठीक। बी का 39% है, ये जो है किसके बराबर है कह रहा है, बी के 39% के, मतलब बी के का मतलब गुणा 39%, ये कह रहा है इसके बराबर है। ठीक है। तो अब है, और बी ए का x% है, तो x का मान ज्ञात करना है आपको। ये कंडीशन दिया है, बी ए का x% है, तो x का आपको मान ज्ञात करना है। मतलब b यहाँ पे दिया आपका, b जो है x, ए का x% है, ए का x% है, तो इसमें से आपको x का मान ज्ञात करना है। ठीक है। अब इसको सॉल्व करिए। देखिए अब देखिए परसेंटेज से आपका इधर परसेंटेज कट गया। ठीक है। अब 17 से ये कट जाएगा आपका, 17 सत्ते 119, 17 13 से कटेगा ना, 13 सत्ते 91, 13 39, ये कट गया आपका। ठीक। अब क्या कह रहा है आपका बी, अब देखिए इसको देखिए, जो पूछ रहा है आपका ये x% निकालना है, तो हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, हम यहाँ से ए का वैल्यू निकाल ले रहे हैं। ठीक है। ए, अब उसके जगह हम बी में रख देंगे यहाँ पे, यहाँ से। ठीक। अब देखिए बी को इधर ही रख दे रहा है आपका, बी को इधर ही छोड़ दे रहा है, ये जो है ये इंटू 7 को इधर ला दे रहे हैं। ठीक है। अब देखिए ये हो गया आपका, चाहे बी को इधर रहिए और 3 को इधर ला दीजिए। ठीक। कितना हो जाएगा आपका, 7/3 इंटू ए, ये हुआ। ठीक है, 7/3 इंटू ए। ठीक। अब देखिए, अब जो क्वेश्चन आपका यक्स, अब देखिए ये अभी किसका मान आया आपका, बी का वैल्यू अब इतना निकला, 7/3 इंटू ए। ठीक है। अब देखिए ये जो बी का वैल्यू है यहाँ पे रखिए आप इसमें, यहाँ से आपका क्या होगा, यक्स का मान निकल जाएगा। ठीक है। अब देखिए अगर यहाँ से मान इसका रखें इसमें, तो कितना आएगा, बी के इसको वैल्यू रखिए, तो बी के ये इसके बराबर है 7/3 ए इक्वल टू x% इंटू ए। ठीक। ए से ए इधर कैंसिल हो जाएगा, और अब आपका यहाँ से मान निकल गया आपका x% बराबर 7/3, यही आपका क्या हुआ क्वेश्चन, 7/3 होगा। लेकिन ये परसेंटेज में पूछ रहा है, तो परसेंटेज क्या है यहाँ पे, x परसेंटेज है, x परसेंट का मान नहीं पूछ रहा, x% का मान नहीं पूछ रहा है आपका। ठीक है। ठीक, x का मान पूछ रहा है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, x अब परसेंटेज हटा के यहाँ पे क्या करेंगे, इसको x परसेंटेज है, तो परसेंटेज का यहाँ पे क्या होता है वैल्यू, 1/100 होता है, तो 1/100 को इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 इधर चला जाएगा, तो ये 100 इधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका 700/3, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका 700/3, ये भी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि x माइनस वाई का 60% बराबर है 45% इंटू एक्स प्लस वाई है। ठीक है। और y बराबर x का k% है, y बराबर x का k% है, तो k का x 21% कितना होगा। ठीक है। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, अब क्वेश्चन पहले जो कह रहा है उसको ऐसे लिख लीजिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले देखिए, क्वेश्चन जो कह रहा है पहले देखिए, क्वेश्चन कह रहा है x माइनस वाई जो है किसके परसेंट है, 60%, जो बराबर है ये 45% इंटू एक्स प्लस वाई के। ठीक, ये इसके बराबर है
ठीक है, ठीक। अब देखिए, अब इसको पहले सॉल्व करिए आप, ठीक। अब देखिए यहाँ पे 15 चौको 60, 15 तिया 45, ये कट गया आपका, ठीक। अब ये 4 का इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, सब में कितना आएगा। अब देखिए इसको यहीं पे सॉल्व कर ले रहे हैं, तो 4x इधर हुआ, अब -4y, और 3x इधर है, ठीक है। 3x इधर है, 4x इधर है, 3x आपका इधर आएगा तो कितना होगा, x, एक x बचेगा आपका, और इधर -4y है, इधर जाएगा तो +4y, ठीक है। तो +4y, तो आपका +4y होगा ना। ये जैसे मान लीजिए, जैसे देखिए ये आपका 4x, इसको सॉल्व भी करके दिखा देते हैं आपको। जैसे देखिए ये आपका 4x - 4y, ठीक है। अब इधर इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, इसका 3x + 3y हुआ। अब देखिए ये जो आपका है x, अब 3x को इधर लाएंगे तो कितना होगा, -x बचेगा यहाँ पे। अरे 4 में से 3 जाए, एक x बचेगा यहाँ पे। अब ये जो -4x है, -4y है, अब इधर जाएगा तो क्या होगा, +4y हो जाएगा। ये +4y है, +3y, 7y होगा, ठीक है, ठीक। अब यहाँ से अगर y का वैल्यू निकालें हम, अगर y का वैल्यू निकालें, क्योंकि यहाँ पे दिया है ना y जो है x का y जो है x का x% है, तो पहले हम यहाँ से y को इसको वैल्यू निकाल रहे हैं, तो हमको x का x% क्या है हमको पता चल जाएगा, ठीक है। अब देखिए y इंटू, अब इधर आएगा तो x/7, इधर आएगा तो 1/7x, ये आपका y का वैल्यू पता चल गया, इतना है, ठीक। अब देखिए, अब क्वेश्चन जो कह रहा है आपका, ये x y जो है क्या कह रहा है, y x के % है, क्या है, y जो है k% के क्या है, बराबर है। अब यहाँ से मेरा वैल्यू जो पता चला है, क्या पता चला है आपका, देखिए अब जो y का वैल्यू यहाँ पे रखी है 1/7x इंटू k%, ठीक। अब x से x कैंसिल हो जाएगा। अब k% का हमको मान यहाँ से पता चला कितना, 7, 1/7, ये पता चला, ठीक। अब देखिए, अब जो क्वेश्चन कह रहा है k का 21% कितना होगा, k का 21% पूछ रहा है, ठीक है। तो k का 21% निकाल लीजिए, k का 21% पूछ रहा है आपसे, k का 21% पूछ रहा है ना, तो यहाँ से निकाल लीजिए, k का 21%, यही पूछ रहा है ना, k का 21%, तो k जो है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, k% इक्वल टू 21 लिख सकते हैं। आप कहेंगे जी बिल्कुल, x k% का वैल्यू यहाँ आपको दिया कितना है, 1/7 इंटू 21, k% का, अरे k इंटू 21% है, ये आपका क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो हम k% इंटू 21 तो लिख सकते हैं ना, ठीक है। अब k% का वैल्यू यहाँ से हम निकालें 1/7 k% की जगह रख दिए, और 7×3 = 21, आपका 3, ये आंसर निकल गया 3, ये आपका आंसर हो जाएगा 3, ठीक है। ये हुआ आपका, ठीक। ऐसे धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। एक बैग क्वेश्चन नहीं आएगा, धीरे धीरे आप देखते रहिए क्वेश्चन, इसी तरह सॉल्व करते रहिए साथ में, तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते आपको भी आने लग जाएगा, ठीक है। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, देखिए इसमें क्या कह रहा है, यदि m का m% प्लस n का n% इक्वल टू 2%, ये जो है क्या कह रहा है, m का m% प्लस n का n% जो बराबर है 2% इंटू m इंटू n के बराबर है, ये जो है ये इसके बराबर दिखा रहा है। तो इसमें से हमको क्या करना है, तो m का कितना प्रतिशत क्या है, n है। क्वेश्चन जो पूछ रहा है m क्या पूछ रहा है, m का क्वेश्चन पूछ रहा है, पहले क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ये देख लीजिए, m का n कितना % है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपका। m जो है n का कितना % है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है,
ठीक। तो पहले जो क्वेश्चन जिस रूप में है पहले उसी रूप में लिख लीजिए, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है ये, यम यम है, ठीक। यम का मतलब गुणा m% प्लस n का n% इक्वल टू 2% इंटू m प्लस n। ये आपका क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन कह रहा है। अब देखिए, अब ये दोनों में से क्या होगा, परसेंटेज कॉमन ले लीजिए। जब परसेंटेज कॉमन लेंगे, इधर का परसेंटेज से क्या होगा, कट जाएगा आपका, ठीक। जब परसेंटेज कट जाएगा आपका, ठीक। अब इधर के परसेंटेज है, इधर के परसेंटेज क्या हुआ आपका, कट गया, ठीक। अब इधर क्या बचा, m इंटू एम एन प्लस एन इंटू एन, ठीक है। इधर क्या बचा, 2 इंटू एम प्लस एन, ठीक है। अब देखिए m में m का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, एम स्क्वायर प्लस इधर एन प्लस एन में एन का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, एन स्क्वायर इक्वल टू। अब इधर देखिए, अब ये क्या बचा आपका, ये जो है आपका, ठीक। अब इधर सॉरी ये जो है 2% यम इंटू एन है, यम इंटू एन है। तो इधर का 2 का मल्टी इसमें मलाई करेंगे तो क्या होगा, 2mn हो जाएगा, 2mn हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 2mn है, अब 2mn को इधर इधर लाएंगे तो क्या होगा आपका, ये एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस 2mn होगा, ठीक है, इक्वल टू 0, ठीक। अब देखिए ये आपको कोई दिख रहा है क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला बनना है ये, तो क्या हो जाएगा, एम माइनस एम का होल स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 0, ठीक। तो इसको क्या लिख सकते हैं, एम माइनस एन इक्वल टू 0, ठीक। एन इधर जाएगा तो एम इंटू एन, ठीक। ये हुआ आगे आपका, ठीक। अब देखिए अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, इतना तो आपने निकल लिया। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एम जो है एन का, एम जो है एम का कितना मतलब एम जो है एन का कितना प्रतिशत है, परसेंटेज है, ठीक है। अब देखिए एम जो है, एम ये आपका हाई है, अब इसी को सॉल्व कर लीजिए आप, इसी को, ठीक है। एम है एन का कितना परसेंट है, ठीक है। तो अभी अब एन ऊपर चला जाएगा, एम इधर आ जाएगा, तो इधर बचेगा क्या, 1, ठीक है। एक आपको पता है, मालूम है कितना है, सॉरी एक जो होता है आपका किसका होता है, एक जो होता है एन इंटू एम, एक जो होता है क्या होता है, 100% के क्या होता है, बराबर होता है। तो एन इंटू एम, तो यहाँ से क्वेश्चन का आंसर जो निकल के आया, यम एन का कितना परसेंट है, तो आपका क्वेश्चन निकल के आया यम एन का कितना है, 100% है, क्या है, 100% है, ठीक है, ठीक। ये हुआ आपका क्वेश्चन। अब इसी तरह अगला क्वेश्चन करिए, इसी तरह आप अगला क्वेश्चन करिए। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि एक संख्या का 60% दूसरी संख्या के 3/4 के बराबर है तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात क्या होगा, ठीक है। यह है आपका क्वेश्चन। तो पहले तो क्वेश्चन जैसे कहे वैसे लिख लीजिए आप, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि एक संख्या, तो मान लीजिए कोई एक संख्या x है, ठीक है। तो दूसरी संख्या क्या है, y मान लीजिए, ठीक है। तो हम मान ले रहे हैं पहली संख्या जो है यहाँ पे क्या है, x, दूसरी संख्या y। तो पहली संख्या जो है x की जो बात कर रहा है, x जो है x 60% है, x का 60% बता रहा है, ठीक। x का 60% जो बराबर है दूसरी संख्या के 3/4 के बराबर है, दूसरी संख्या के 3/4 मतलब 4 भाग में से तीसरा भाग की, मतलब 3 इंटू 3/4 भाग की बात कर रहा है, ठीक है। ये हुआ आपका, ठीक। अब यहाँ से आप इसको सॉल्व करिए, x इंटू, अब 60% 1/20% का कितना होता है वैल्यू आपका, 1/5, ठीक। अब 60% है तो इसका 60% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/5 होगा, ठीक। y इंटू 3/4 है, अब 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ से x अपन y का
जो फ्रैक्शन वैल्यू निकल के आएगा कितना आएगा, ये 5 इधर चला जाएगा आपका, 5/4 ये आपका यहाँ से निकल के आया। ठीक, अब इसी का अनुपात पूछ रहा है आपका, पहली संख्या और दूसरी संख्या का, पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात क्या हो जाएगा यहाँ से, एक्स अनुपात आपका कितना हो जाएगा, 5/4, ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका चौथा आंसर सही होगा, डी। ठीक, इसी तरह अगला क्वेश्चन करिए। अगला क्वेश्चन देखिए, दो संख्या x और y इस प्रकार है कि x के 18% और y के 8% का योग x के 22% और y के 36% के योग का 1/3 है, तो x और y का अनुपात ज्ञात कीजिए। इसमें भी आपको सेम क्वेश्चन वही पूछा है, x और y का क्या करना है, अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, x और y का अनुपात ही ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करिए। पहले तो जैसे क्वेश्चन कह रहा है उसे लिख लीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो संख्याएं हैं, इसमें तो दिया है दो संख्या x और y इस प्रकार है। ठीक है, x का 18%, आप जानते हैं x का मतलब गुणा 18%। ठीक, 18% है, और y के 8% का योग, प्लस योग मतलब जोड़ होता है। ठीक है, ठीक, y के कितने 8%, 8% के योग y के 8% का योग। ठीक है, x के 22% और y के 36% के योग के 1/3 है। ये जो है ये बराबर है किसके, x के 22%। ठीक है, x के 22% और मतलब प्लस y के 36%, y के 36% के योग का 1/3, योग के क्या है 1/3 बोल रहा है। ठीक है, 1/3 के बराबर है। तो x और y का अनुपात पूछ रहा है, इसमें भी क्या पूछ रहा है आपका, x और y का अनुपात ज्ञात करना है आपको। ठीक है, x और y का इसमें भी आपको क्या करना है, अनुपात ज्ञात करना है। तो बस इसी को सॉल्व करना है आपको। सॉल्व करिए, सॉल्व करिए इसको। अब देखिए सॉल्व करिए, देखिए कितना आ रहा है। देखिए परसेंटेज का तो इसमें कुछ काम ही नहीं है, परसेंटेज इसमें कॉमन ले लेंगे, इसमें से भी कॉमन ले लेंगे, तो परसेंटेज सबका क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, परसेंटेज का तो इसमें कोई काम नहीं है। ठीक है, अब 3 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 18×3 = 54 एक्स प्लस 8×3 = 24y होगा कि नहीं होगा। इधर आपका होगा 22x प्लस 36y। ठीक, अब देखिए इधर आएगा आपका 22x, इधर आएगा तो -22x हो जाएगा, तो 54 में से 22 जगह आपका 34x। ठीक, इधर आपका हाँ ठीक, ठीक, 24y इधर है, इधर जाएगा तो आपका -24y कितना आ जाएगा आपका 12y इधर बचेगा। ठीक है, तो अब इधर x और y का यहाँ पे अनुपात निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा इधर 12/34। ठीक, इसको काट लीजिए, कितने से कटेगा, 32 है ना, 32 बचेगा ना, 22 में से 54 जा 54 में से 22 जाए आपका 32 बचेगा। तो कर लीजिए कितने से कटेगा, 4 से, 4×3 = 12, 4×32। यहाँ से आपका अनुपात निकल के चला आया, एक्स अनुपात वाई कितना है आपका 3:8, 3:8 का ये का अनुपात आपका, ये तीसरा ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, ये हुआ क्वेश्चन आपका। पहले जो जैसे क्वेश्चन जो कहे ऐसे लिख लीजिए, जिस फॉर्म में क्वेश्चन कहे उसको उसी फॉर्म में लिख लीजिए पहले। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए सॉल्व करने का क्या प्रोसेस है। ठीक है, ठीक, अब अगला क्वेश्चन करिए। इस तरह अगला क्वेश्चन,
दो संख्याएं x और y इस प्रकार हैं कि x के 18% और y के 8% का योग x के 22% और y के 36% योग के एक तिहाई। ये तो हम लोग सभी को देखे हैं अभी। ठीक, एक अगला क्वेश्चन है, ये करिए। 0.08% ऑफ 0.008% ऑफ 8 इंटू 1/9 का मान के बराबर ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये है। अब देखिए क्वेश्चन को पहले देखिए क्या कह रहा है, ये है आपका। ठीक ठीक, देखिए क्या है, इसमें भी 8 है, इसमें भी 8 है, इसमें भी 8 है। तो 8 8 8 3 बार है, तो हम 8 का क्या होता है, 8 का हम क्या, अभी दशमलव परसेंटेज को भूल जाइए। ठीक है, दशमलव और परसेंटेज को क्या हो गया, ये अभी भूल जाइए। 8 का क्या है, क्यूब है। तो 8 के क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का 2 का 9 लिख सकते हैं। अरे इसको ऐसे देखिए, अब 2 को हम 2 के पावर 3 लिख सकते हैं। अब इसके पावर 3 है ना ये, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। ये सबके पावर क्या है, 1/9 है। ठीक है, तो अगर हम इसको लिखें ऐसे, तो 2/3 ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं इसको, आप कहेंगे जी बिल्कुल लिख सकते हैं। 1/9 है ये आपका, 1/9 है ये। अब 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, आपका बचेगा 2। मतलब आप कोई भी कितना हो आंसर आएगा, तो ये 2 का क्या होगा, 2 का ही उसमें रहेगा। ठीक है, मल्टीपल यही 2 का रहेगा। तब देखिए इसमें कोई नहीं है, 2 का मल्टीपल नहीं है, तो अब दशमलव उसमें भूल जाइए, दशमलव बाद की बात है। अब ऑप्शन से ही इसको क्या सॉल्व कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ऑप्शन से ही। अब 2 आ रहा है तो 2 क्या है, यही आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन करिए। ये क्वेश्चन करिए, 25% ऑफ, देखिए यहीं पे देखिए, 25% गुणे 50% गुणे 30% का मतलब गुणा 150। आपका पूरे के बटे कितना है दिया है, 40% गुणे 2250। ठीक है, अब देखिए इसको काटिए, कितने से कटेगा, 15 15 में 225, 15 15 में 225 मतलब 150, ये कट गया आपका। ठीक, 15, ठीक कट गया। ठीक, अब 15 इकन्ने 15 15 दूना 30, ये कट गया आपका। अब परसेंटेज से आपका एक परसेंटेज काट लीजिए, परसेंटेज ये परसेंटेज काट लीजिए आप। ठीक, एक परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा, 15 दूना 30। ठीक, अब देखिए, अब इधर आपका 50% है, 50 में 2 का गुणा करेंगे 100% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 100% होगा। तो 100% किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। ठीक है, 1 के बराबर होता है। तो 1 का 25% में गुणा करेंगे तो 25 होगा। ठीक है, 1 का 25% में गुणा करेंगे तो कितना होगा, 25 ही होगा। ठीक है, कितना होगा, 25 ही रहेगा। ठीक है, अब देखिए, अब इधर देखिए, अब बचा क्या है इसमें, 25%। ठीक, ये तो परसेंटेज कट गया, 25% अपन 40 बचा, यही तो बचा, बाकी सब तो कैंसिल हो गया, यही बचा आपका। अब काटिए इसको, 5 से काटिए, 5 पच्चीस 25 पाँच 25 40, 5/8%, 5/8। अब परसेंट है आपका, आपको क्या करना है इसको, प्रतिशत परसेंटेज में बता रहे हैं ना, 5/8। अब देखिए, एक फ्रैक्शन वैल्यू का बहुत इंपॉर्टेंट मान है, 1/8 का जो होता है 0.125 वैल्यू होता है, ये हम आपको स्टार्टिंग में बताया है। ठीक है, अब इसका क्या है, ये 5 गुना है,
अभी ये इसका क्या 5 गुना है, तो इसका 5 को गुना करेंगे तो कितना आएगा आपका 0.0, ये परसेंटेज है ही आपका 0.62 625 625%, ये आपका इसका वैल्यू निकल कर चला आएगा ये। ठीक, ये हो जाएगा आपका। ठीक, इसी तरह अगला क्वेश्चन करिए, इसी तरह अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन करके दिखाइए, ये क्वेश्चन करिए। यदि 40 का 25% प्लस 1260 का 35% प्लस 1800 का 27% बराबर है 1020 प्लस x का, तो x का मान ज्ञात करना है आपको। इसको करिए, करके बताइए, देखिए कितना आंसर आ रहा है, करके बताइए इसको। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 400 का 25%, यही है क्वेश्चन। ये कह रहा है 400 का मतलब गुणा 25% प्लस 1260 का 35%, ठीक, प्लस 1800 का 27%, ठीक, इक्वल टू किसके बराबर है 1020 प्लस एक्स के बराबर है। तो एक्स का हमको मान ज्ञात करना है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए। ठीक, अब यहाँ से देखिए, ये एक एक सॉल्व करिए। 400 का 25%, 25%, ठीक, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा 1/4 होता है। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होगा। ठीक है, अब 4 से इसको काटेंगे तो कितना होगा 100। ठीक है, कितना बचेगा आपका 100, इसका तो आपका 100 बचा, 100 निकल गया। ठीक, अब इसको सॉल्व करिए 35। अब देखिए 5% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है आपका, 5% का फ्रैक्शन वैल्यू आपका कितना होता है 1/20। ठीक, तो 35 तो कितना हो जाएगा आपका 7/20, उसी का तो 7 गुना है। अरे 5% का 1/20 तो 35% कितना होगा 7/20, उसी का 7/35, उसी का तो 7 गुना है, तो 7/20। तो अब 7/20, अब 7/20, अब 20 7/20 को अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे तो कितना आएगा इसका। तो अब देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। अब 2 से आप ये काट लीजिए, 2 छक्के 12, 2 तिहाई 6। अब इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 63 में 7 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, जितना आएगा ये आपका इसका रिजल्ट निकल कर चला आया। तो 7 त्रिकी 21 को एक हाथ में आया 2, और 7 6 42, 2 44, 441, ये आ गया आपका। ठीक, ऐसे ये सब कैलकुलेशन बहुत फास्ट करना होता है, सब दिमाग में करना है आपको। 7/20, 20 में आपका इसमें ये सब दिमाग में करना होता है। ये हम ही अभी तो हम आपको लिख के बता रहे हैं ये चीज़ें, ये सब चीज़ें बहुत शार्टली करनी होती है, सब दिमाग में आपको करना होता है। ठीक है, अब देखिए 1800 है, अब देखिए 25, अब देखिए 27%, अब 27% को कैसे निकालेंगे। देखिए 27% आपको, जैसे 27% है, इसको क्या करिए 25% प्लस 2% में तोड़ दीजिए इसको। अब इसको तोड़ेंगे कितना आएगा 25% का 1/4 प्लस 1/2% का 1/50, तो कितना आ जाएगा 50 54, 50 से करने 50, 4 करने 4, 54/200 आएगा, 54/200। अब देखिए यहाँ पे जब 54/200 लिखेंगे, 54/200, तो 200 दो जीरो से आपका ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब 2 जीरो कैंसिल, अब 2 से ये कट जाएगा आपका 9। ठीक है, अभी 9 में क्या होगा 54 का गुणा करिए तो जितना आएगा ये इसका वैल्यू निकल के आएगा। तो 54 में
ये पहले आपका गुणा करिए इसका, 54 में 9 का मल्टीप्लाई करिए, देखिए कितना आ रहा है। 54 में 9 का मल्टीप्लाई करिए, तो 54 में 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 540, 40 में 54 कम करेंगे तो आ जाएगा आपका 486। ठीक, ये हुआ। ठीक, अब इधर, अब ये किसके बराबर है, 1020 प्लस एक्स के बराबर है। ठीक है, किसके बराबर है, इसके बराबर है। ठीक है, अब देखिए, अब इसको जोड़िए, कितना आ रहा है, अब इसको जोड़िए, 6 1 7, ठीक, 8 4 12 को 2 हाथ में आया 1, हासिल 1, 5 5 4 9 1 10, 1027 या 1020 ये आया प्लस एक्स। 1027 में 1020 घटाएंगे तो कितना आएगा, एक्स का मान आपका 7, आंसर 7 आया आपका। ठीक है, तो ये किसके मध्य आ रहा है आपका, 6 और 10 के बीच में आ रहा है, तो पहला आंसर ये क्या होगा आपका, सही हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगला क्वेश्चन करिए, इसी तरह ये क्वेश्चन करिए। यदि 1 + 7% ऑफ 800 इंटू 2.5% ऑफ ए, ठीक, इक्वल टू 382.5 है, तो ए का मान ज्ञात करना है आपको। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, लिख लीजिए इसको यहाँ पे, 1.7 1.7% ऑफ 800 इंटू 2.8% इंटू ए, 382.5, ये है 382.5 इसके, ये बराबर दिखा रहा है। ठीक है, इसमें आपको ए का मान ज्ञात करना है, अब इसी को सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसमें क्या देखना है आपको, कैलकुलेशन देखना है, कैलकुलेशन आपका कितना मजबूत है। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे बताइए। अब देखिए ये 17 से कट जाएगा आपका। ठीक है, तो काटिए, 17 दूना 34, फिर अच्छा 4, 17 दूना 34 दशमलव, आपका वो दो अंक के बाद लग जाएगा, 34 17 25 85, ये हुआ आपका 22.5 आ गया। ठीक है, ठीक, अब देखिए, अब यहाँ पे 100 2.5% है। अब परसेंटेज को अगर हटाएंगे आप क्या लिखेंगे, 1/100 लिखेंगे, तो 1/100, तो 1/100 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा आपका। ठीक है, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा। ठीक, तो अब बचा आपका कितना, 8 और 2.5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/40, 1 कितना होता है 40, 2.5% का फ्रैक्शन वैल्यू। ठीक, इंटू ए, इधर कितना बचा आपका 22.5, ये बचा। ठीक, ठीक, 225 दशमलव इधर आएगा आपका, ये तो हट ही जाएगा। ठीक, अब देखिए इसको काटिए, 4 से काट लीजिए, अब 1 जीरो से 10 इधर है आपका, अगर मान लीजिए, अगर इसको क्या 4 इंटू 10 ले सकते हैं ना, 10 इधर जाएगा तो ये क्या होगा आपका, जीरो हट जाएगा, तो अगर जीरो हट जाएगा ये। ठीक है, तो अब यहाँ बचा क्या आपका, अब ये हो जाएगा आपका 225। ठीक है, अब इधर क्या बचा आपका, ए को इधर रखिए, अब इधर आपका 225 इंटू 4 ठीक, या तो इसको हाँ अपन इधर इंटू 8। ठीक, नहीं नहीं, ये तो आपका यहीं पे सही है,
ये तो इसको यहीं पे कर लिया, 8 करने 8 8 5 40, ठीक है 225। ठीक है, अब ए इंटू 5। अब यहाँ से 225 में जब 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 1125। 1125 आपका ये क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, यहाँ से जब यहाँ इसको हटाइए मत दस, ये तो आपका 225, जब 17 से काटेंगे तो 225 ही आएगा। ये भाई ये कितना आएगा, 225 आएगा। ठीक है, जब 200 दशमलव तो आपका इधर आएगा, 0 दशमलव यहाँ आएगा तो एक अंक के बाद दशमलव यहाँ लगा दिए हम। ठीक है, तो 225 आ जाएगा इधर आपका, 8 है, 8 5 40 इधर कैलकुलेशन। ठीक है, 8 5 40 हो गया आपका, 5 इधर आ जाएगा, ये 225 है। ठीक है, 225 इंटू 5, 225 इंटू 5 1125 है, आपका आंसर सी सही हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह अगला क्वेश्चन करिए। इसी तरह ये क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या कह रहा है, यदि फोटोग्राफ शब्द में पीएच के स्थान पर एफ लिखा जाता है तो अक्षरों की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी होगी। इसमें कह रहा है PHOTOGRAPH फोटोग्राफ। अगर फोटोग्राफ शब्द में पीएच की जगह एफ कह रहा लिखने के लिए, इधर भी कह रहा पीएच की जगह एफ लिखने के लिए। ठीक है, तो टोटल इस संख्या फोटोग्राफ संख्या में कितने हैं, फोटोग्राफ संख्या में वर्ड कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल कितना है, 10 लेटर है। अब देखिए पीएच में क्या है, दो अक्षर आ रहा है, तो कितने 10 में कितने लेटर का है, दो कम हो रहा है, किस में कम हो रहा है, 10 में। अब ये 10 कम हो रहा है, 2 कम हो रहा है किस में, 10 में। ये क्या कर रहा है आपका, परसेंटेज में पूछ रहा है, परसेंटेज में पूछ रहा है, ये क्या हो जाएगा आपका, परसेंटेज का साइन लगा दीजिए, लगा दीजिए। ठीक है, अब इसको काटिए, देखिए कितना कर रहा है, 10 दहिए में 10 और 10 दूना 20, मतलब ये फोटोग्राफ शब्द में आपका 20% जो होगा आपका ये कम होगी वर्ड। ठीक है, अगर पीएच की जगह एफ अक्षर रखते हैं तो। ठीक है, अब इसी तरह अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपका ये, यदि कोई संख्या मूल संख्या से 6 गुना हो जाती है तो हो जाती है तो संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक है, ये संख्या देखिए, अगर मान लीजिए कोई संख्या 1 है, ठीक, एक संख्या है, अब उसमें क्या कह रहा है, कोई संख्या मूल संख्या से अपने क्या 6 गुना क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, 6 गुना इंक्रीज हो रहा है। अरे तो पहले 1 था तो इंक्रीज हुआ आपका कितना, 5 इंक्रीज हुआ ना, 5 इंक्रीज हुआ तब तो 6 पहुँचा। तब खुद का क्या है, 6 गुना है तो इंक्रीज कितना हुआ, 5। अरे जैसे मान लीजिए कोई संख्या अगर कोई बोला जाए 1 2 हुआ तो कितना, अरे 100% अपने आप में खुद है ही है वो। अगर 2 गुना हुआ है वो, अगर 1 से बढ़ के 2 हुआ तो कितना परसेंट बढ़ा है, 100% बढ़ा है। अगर कोई संख्या अगर मान लीजिए 7 है, अगर 7 से बढ़ के अगर अपने आप को क्या है 10 गुना हो गया है, तो अरे 7 था तब ने वह कितना पहुंचा, 70 पहुंचा। ठीक है, तो कितना हुआ आपका कितना परसेंट, 900% क्या उसकी वृद्धि हुई। ठीक है, तो यही है। तो इसमें क्या कह रहा है, यदि कोई संख्या है मूल संख्या से 6 गुना हो जाती है तो संख्या में कितने प्रतिशत की क्या होती है, वृद्धि होगी। तो ये क्या है आपका, 1 था 6 हो गया तो कितना परसेंट का वृद्धि हुई है, 5। ठीक है, तो 5 हुआ किस में हुआ, 1 में। पहले इसका बेस वैल्यू क्या है, 1 ही तो है, बेस वैल्यू क्या है आपका 1 ही है। तो परसेंटेज पूछ रहा है, 100 लगाइए, परसेंटेज का साइन लगाइए, काटिए, कितना आ गया आपका 5 गन्ने 5, मतलब 500 की क्या हुई, 500% की क्या हुई, इंक्रीज हुई। तो ये मतलब आपका डी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, ठीक, इसी तरह अगला क्वेश्चन करिए। यदि दो संख्याएं 4/5 संबंधित 5/6 के अनुपात में है तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत अधिक या कम है। ठीक है, ठीक, ये कह रहा है आपका, तो क्या कह रहा है, पहली संख्या, दो संख्या है 4/5 संबंधित 5/6 है। ठीक है, अनुपात में निकालने के लिए हम आपको बताए हैं, अगर कोई संख्या फ्रैक्शन में है तो अनुपात में कैसे निकालते हैं। जैसे मान लीजिए कोई 4/, यही समझ लीजिए 4/5 है, इसको क्या करते हैं, तिर्यक मल्टीप्लाई कर लीजिए। क्या करिए, तिर्यक मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको तिर्यक मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 6 चौको 24 संबंधित 5 5 25। ठीक
ठीक है, ये हुआ। अगर किसी फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन में अगर कोई अनुपात है, तो अगर उसको पूरे अंक में उसको लाना है तो क्या करेंगे, उसको 3 मल्टीप्लाई करके आप उसके फ्रैक्शन को तोड़ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अब क्या कह रहा है इसमें, 4/5 संबंधित 5/6 का अनुपात में है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत क्या है, अधिक है। अब देखिए कोई संख्या था, इसका क्या था बेस वैल्यू 24 था, 24 से बढ़ के कितना हो गया, 25 हो गया, तो कितना बढ़ा आपका, एक तो बढ़ा, एक बढ़ा। ठीक, अब परसेंटेज पूछ रहा है, एक जो बढ़ा है तो कितना परसेंट बढ़ा है, एक जो बढ़ा है किस में से बढ़ा है, 24 कंपेयर किससे किया जा रहा है, कंपेयर तो 24 से किया जा रहा है ना, तो 24। ठीक है, तो ये आपका बढ़ा कितना है, 25 आपका कंपेयर अनुपात पहली संख्या से क्या है, दूसरी संख्या कंपेयर, इसमें क्या कर रहा है, दूसरी संख्या, तो क्या हो जाएगा 25। ठीक है, अब आपका क्या परसेंटेज में पूछ रहा है, तो 100 लगाइए, परसेंटेज का साइन लगाइए, इसको काटिए, कितना 25 चौको 100, 25 चौको 100, कितना हुआ 4%। ठीक है, तो क्या कितना इंक्रीज हुआ उसमें, कितना परसेंट का, 4% का। ठीक है, तो ऑप्शन ये आपका लेस देन कम होगा। ठीक है, कितना परसेंट कमी हुआ, 4% की कमी हुई। ठीक, इसी तरह अगला क्वेश्चन है आपका 1994 का 74%, उसी संख्या के 39% से कितने प्रतिशत अधिक है, दशमलव के 2 स्नातक सही उत्तर दीजिए। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन जैसे पहले जो क्वेश्चन कह रहा है उसको उसी गणितीय रूप में उसको उसी तरह पहले लिख लीजिए। 1894 है, 1894 का कितना परसेंट कह रहा है, 1894 का 74%। ठीक, उसी संख्या के कितना है, उसी संख्या के 39% से कितने क्या परसेंट अधिक पूछ रहा है ना, तो 1800 इसमें क्या कह रहा है, 1800 उसी संख्या के 1894 के 39% के कितना 39% से कितने प्रतिशत क्या है परसेंट अधिक है। ठीक है, अब देखिए यही क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन पूछ रहा है आपका, तो अब देखिए इसको सॉल्व करिए। पहली बात तो ये आपका 1994 से 1994 ये कट जाएगा, आपका बचा कितना 74%। ठीक है, ये 74% और 39%। ठीक, ये 74% इक्वल टू 39%। ठीक, तो ये 39%, तो ये 39% से कितने कंपेयर किससे क्या रहा है, इसमें 39% से 1894 का 39% से, तो कंपेयर क्या कर रहा है, 39 से कर रहा है, 39% से कर रहा है, तो इसमें 39% क्या हो जाएगा आपका, 39% क्या हो जाएगा, ये बेस वैल्यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये 39%, यही आपका क्या होगा बेस वैल्यू। हम आपको बताए हैं बेस वैल्यू हमेशा क्या होता है, अपने आप में 100% होता है, बेस वैल्यू अपने आप में क्या होता है 100%। ठीक, अब देखिए यहाँ पे परसेंटेज से परसेंटेज भी कर लीजिए, उस परसेंटेज की भी यहाँ कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, अब देखिए 39 से 74 कितना बढ़ा, 39 से 74 कितना बढ़ा, 35 बढ़ा। ठीक है, 35 बढ़ा। ठीक, 35 बढ़ा, तो जब आपको यहाँ पता है क्या है, अब इसको 35 बढ़ा, अब 35 कितना परसेंट, अब 35 यही तो पूछ रहा है, 39 है तो 39 से बढ़कर कितना हुआ 74 हुआ, तो अब जितना बढ़ा जो बढ़ा उसका परसेंटेज पूछ रहा है, तो 35 बढ़ा, 35 कितना परसेंट बढ़ा ये निकालना आपको। तो अब इसको ऐसे सॉल्व कर लीजिए, या तो ऐसे सॉल्व करिए, 35 बढ़ा किस में बढ़ा, 39 में बढ़ा। अब या तो ऐसे सॉल्व करिए इसको 35, ऐसे इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व जैसे करिए, तो इसको सॉल्व करेंगे क्या होगा, समय इसमें ज़्यादा लग सकता है, तो इसको क्या करिए थोड़ा दिमाग लगाइए। तो इसको हम 35 को कैसे लिख सकते हैं, 39 - 4 लिख सकते हैं, आप कहेंगे जी बिल्कुल। अब 39 आपको क्या है पता है 100% है, तो 39 को 100% लिख सकते हैं। अब 4 जो है, अगर हम 39 का 3.9 निकालें तो कितना परसेंट होगा, 10% होगा। अब 3.9 से 4 क्या है, थोड़ा सा ज़्यादा है, तो मतलब 11 समझ लीजिए, तो 11 समझ लीजिए तो कितना होगा 8.9 समथिंग, 8.9 के करीब आना चाहिए आंसर। तो 8.9 का करीब कौन सा आंसर दिख रहा है यहाँ पे, पहला आंसर आपका 8.9 के करीब दिख रहा है, तो इसलिए यह क्या होगा, पहला आंसर क्या होगा आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगला क्वेश्चन जो है आपका ये, एक ही संख्या के 80% और 65% का अंतर 135 है, तो उस संख्या के 49% का क्या होगा, क्या कह रहा है, एक ही संख्या के 80% और 65% का अंतर 135 है, क्या कर रहा है 80% और 65% का अंतर, अंतर दिया है कितना 135, तो इसका अंतर कितना आ रहा है आपका 15%।
तो मतलब 15% का वैल्यू दिया है ना 135, ठीक, 15% का वैल्यू दिया है 135, तो 49% का वैल्यू पूछ रहा है, 59% का वैल्यू पूछ रहा है। तो अरे तो इसका हम क्या कर निकाल ले रहे हैं, मल्टीपल निकालना है। तो कितना गुना हो रहा है 15 नवा 135, 15 नवा 135, ये जो वैल्यू दिया है 9 गुना है, तो ये भी क्या होगा इसका 9 गुना कर दीजिए। 49 का 9 गुना कर दीजिए, कितना आ जाएगा 9 9 81, हाथ में आया एक, हासिल आया एक, 9 चौको 36, 8 41, 441, 441 आपका आंसर हो जाएगा। ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ये हुआ आपका तरीका निकालने का परसेंटेज। ठीक है, ठीक। अब इसी तरह आप लोग इसको क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए। अब अगला क्वेश्चन जो है अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। ठीक है, ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, अगर इस चैनल पे आप लोग क्या है नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, लाइक करिए, शेयर करिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तो चैनल को क्या करिए, लाइक करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए। ठीक है, ओके, बाय, टेक केयर।